तो जैसे कि सॉलैंड 2 के लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि दाई योहांग को वहां से बिग डीपर डोलो ने ले गया था। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दाई हाउ को दिखाया जाता है जो अपने सभी टीम्स और कॉमरेड को डीप लुक से देखता है और इस बारी उसने डिसीजन बना चुका था। फिर दाई हाउ सभी सोल्जर को कहता है कि ब्रदर्स, मैंने तुम सभी लोगों को निराश कर दिया हूँ, लेकिन इस बारी हम सॉल मास्टर लीजन को पहले कवर करेंगे ताकि जो लोग रिट्रीट कर रहे हैं उन्हें रिट्रीट करने में आसानी हो। दाई हाउ की इस बात को सुनकर उनमें से एक कमांडर पूछता है कि मार्शल, क्या अब हम डाइवर्जन करने वाले हैं? तो दाई हाउ भी उसके बातों में सिर हिलाता है, जबकि इस तरफ काफी सारे सोल्जर दाई हाउ के सामने झुकते हुए कहते हैं कि मार्शल प्लीज आप उन फर्स्ट लीजन के साथ रिट्रीट करिए क्योंकि आपकी जान हमसे काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो दाई हाउ और उसकी कॉमरेड के बीच की बॉन्ड कुछ ज्यादा ही अच्छा था, इसीलिए वो सभी लोग दाई हाउ को समझ सकते थे और उन सभी लोग दाई हाउ की आंखों में डिटरमाइंड लुक भी साफ साफ देख पाते हैं। फिर हमें दाई हाउ को दिखाया जाता है जो एक स्माइल के साथ सभी को खड़ा करता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है कि क्या तुम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि सन मून एम्पायर के लोग मुझे ऐसे ही आसानी के साथ जाने देंगे? मैं सन मून एम्पायर के लिए उनमें से हूँ जिसे सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। अगर मैं यहाँ पे उन लोगों की टारगेट बनता हूँ तो मैं और भी लोगों की जानों को बचा सकता हूँ, इसीलिए हम व्हाइट टाइगर कावर्ड की तरह नहीं रहेंगे। इसीलिए क्या तुम सभी लोग मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो? दाई हाउ की इस बात को सुनकर वहाँ पे रहा हुआ जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो उन सभी लोग मरने में बिल्कुल भी नहीं घबराते थे, लेकिन वो लोग व्हाइट टाइगर ड्यूक को मारे हुए देखना नहीं चाहते थे और वो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि व्हाइट टाइगर ड्यूक की मौत उनकी तरह हो। फिर दाई हाउ सभी लोगों को कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हाँ, तुम सभी लोगों को तो ये पता ही होगा कि अगर मैंने एक बार सोच बना लिया तो कोई भी मेरे सोच को बदल नहीं सकता है, इसलिए सभी लोग जाओ तैयारी करो, मेरा चाल चलने के साथ ही सभी लोग मुझे फॉलो करना। दाई हाउ की इस बात को सुनकर सभी लोग अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए पीछे मुड़ते हैं, जबकि इस तरफ दाई हाउ आसमान को देखते हुए कहता है कि मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, अगर पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है या एक और बार मैं रिइंकार्नेट होता हूँ तो मैं दोबारा से तुम सभी लोगों की भाई बनना पसंद करूंगा। मुझे माफ करना कि मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर नहीं पाया। इतना कहने के साथ ही वो अपने फिस्ट को क्लेंस करता है और अपने 9th सोल रिंग स्किल को रिलीज करने लगता है। और भाई लोग, दाई हाउ की 9th सोल रिंग स्किल की पावर ओपोनेंट की टीम की कमांडर जिसका नाम यूइन था वो भी फील कर पाता है और वो अपने सोल्जर को कमांड करते हुए कहता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अब अपने पूरे पावर को लगाने वाला है, इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ, अपने फुल पावर को यूज करो ताकि तुम सभी लोग व्हाइट टाइगर को मार सको और तुम सभी लोगों के व्हाइट टाइगर ड्यूक को मारना ही गोल होना चाहिए। इसीलिए आज हमें दाई हाउ यानी व्हाइट टाइगर ड्यूक को जैसे भी करके मारना ही होगा और जब हम दाई हाउ को मारेंगे तो स्टारलो एम्पायर नेचुरली हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही देगा। और भाई लोग, यहाँ के दोनों ही साइड के लोग अब ब्लडी बैटल से होकर गुजरने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे, लेकिन तभी अचानक काफी टेंस और स्ट्रॉन्ग और पूरे बैटल फील्ड को कवर करने लगता है और इसी के साथ बिना वार्निंग के रोज गोल्ड कलर की वर्टिकल आई आसमान में अपीयर होती है और तो उस वर्टिकल आई में से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा था। आसमान में उस वर्टिकल आई के अपीयर होने के साथ ही दाई हाउ की कानों में भी एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है और वो फेमिलियर आवाज कहता है कि क्या तुम अपने प्लान को फॉलो करने वाले नहीं थे? आखिर तुम किसके वेट कर रहे हो? इस आवाज को सुनने के बाद दाई हाउ टेम्पररी शॉक्ड हो गया था और फिर वो होश में आते हुए सभी को कहता है कि व्हाइट टाइगर जल्दी से फॉलो करो जबकि फर्स्ट टीम रिट्रीट करो। ये कहने के साथ ही दाई हाउ आगे की तरफ उड़कर जाने लगता है। वैसे तो दाई हाउ एजिलिटी टाइप सोल मास्टर नहीं था, लेकिन उसकी स्पीड काफी ज्यादा ही तेज था और वो काफी तेजी में आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर योजिन काफी खतरनाक सोल टूल डिवाइन नीडल से अटैक कर देता है और आसमान में काफी सारे नीडल्स स्टारलो एम्पायर की सोल्जर की तरफ बढ़ने लगता है। और भाई लोग, किसी के साथ हमें काफी बड़ा वर्टिकल आई को दिखाया जाता है जो ब्लडी लाइट की कलर में ग्लो करने लगा था और उस वर्टिकल आई में से काफी खतरनाक तरीके से और भी ऑरा निकलने लगा था और इसकी वजह से उन डिवाइन नीडल्स की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गया था और इस डिवाइन नीडल से काफी सारे लोगों की जान लेता है और स्टारलो एम्पायर के काफी सारे लोग वहीं पे मारे जाते हैं, जिसे देखकर ये उन सोल पावर को रिकवर करते हुए सिचुएशन को मॉनिटर करने लगा था। और जब वो देखता है कि इतनी आसानी के साथ में व्हाइट टाइगर ड्यूक की कॉमरेड्स और उसकी सोल्जर मारे गए हैं और वो कुछ ज्यादा ही डाउटफुल भी दिखाई दे रहा था। और इस तरफ योइन को इतना डाउटफुल में देखकर कोई मिस्टीरियस वॉइस कहता है कि मुझे योर हाइनेस ने यहाँ पे भेजा है ताकि मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक को मार सकूं और आसमान में जो एक वर्टिकल आई अपीयर हुआ था वो मेरा ही स्किल है और मेरा ही स्किल की वजह से वो लोग काफी आसानी के साथ में मरे हैं, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस मिस्टीरियस बंदे की आवाज को सुनकर योइन और भी ज्यादा हैरान हो गया था और वो
वो काफी हैरानी से मन में सोच रहा था कि ये वर्टिकल आई एक काफी स्ट्रेंज टाइम में अपीयर हुआ था। अगर हिज मैजेस्टी ने उसे भेजा होता तो वो यहाँ पे आने के साथ ही अपने आप को क्यों रिवील नहीं करता, और उससे भी बढ़कर हिज मैजेस्टी ने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है और ना ही मैजेस्टी ने हमसे इस बारे में डिस्कस करा था। ये बातें के बारे में सोचने के बाद योजिन काफी हैरान होता है क्योंकि वही मिस्टीरियस वॉइस काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि रुक जाओ, और उसके ये कहने के साथ ही हमें काफी सारे लोगों की चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देती है। और जहाँ से व्हाइट टाइगर ड्यूक आगे बढ़ रहा था वहाँ से व्हाइट टाइगर ड्यूक ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका था, जिसे देखकर योजिन काफी हैरान होता है और वो बैरियर को रिमूव करने की ऑर्डर देते हुए कहता है कि ये बैरियर को जल्दी से रिमूव करो। और इसी के साथ वहाँ की सीक्रेट प्रोटेक्टिव बैरियर रिमूव होती है और इस बैरियर के रिमूव होने के साथ ही योजिन खुश होकर आगे जाने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकेंड्स में उसकी होश काफी तगड़े तरीके से उड़ गया था और वो काफी ज्यादा ही घबरा कर कहता है कि नहीं, वो सब इल्यूजन था, वो सभी लोग जो वहाँ पे मरे थे वो सभी लोग इल्यूजन था। वो तो ये कहते हुए काफी ज्यादा ही घबरा गया था और उसे ये बात पता चलने के साथ ही वो बिना हेजिटेट करे दोबारा से डिवाइन नीडल से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सडनली वही वर्टिकल आई काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगता है और इसके साथ सभी कुछ नॉर्मल होता है। और जब सभी कुछ नॉर्मल होता है तो वहाँ पे किसी की भी डेड बॉडीज नहीं होती है और न ही वहाँ पे किसी सोल्जर की लाशें ही थी। वहाँ की सोल्जर ऑलरेडी वहाँ से भाग चुके थे और वहाँ से व्हाइट टाइगर ड्यूक भी ऑलरेडी जा चुका था। और इस सीन को देखकर वो काफी हैरान होता है और वो सबसे ज्यादा हैरान तो उस वर्टिकल आई को देखकर होता है क्योंकि उस वर्टिकल आंखों से ही काफी स्ट्रॉन्ग इल्यूजन एबिलिटी को अनलिश किया गया था और ये इल्यूजन एबिलिटी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग भी था। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए ऑर्डर देते हुए कहता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक को पीछा करो, उससे भागने के लिए मौका बिल्कुल भी मत देना, वो अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये कहने के साथ ही वो भी व्हाइट टाइगर ड्यूक के तरफ जाने लगता है, जबकि इस तरफ व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था और वो अभी भी उस वर्टिकल आई जो कि आसमान में ग्लो कर रहा था उसे साफ साफ देख पा रहा था। और इस वर्टिकल आई को देखकर वो भी समझ गया था कि पक्का से ही किसी ने किसी तरीके की मेथड को यूज करके उसकी मदद किया है। और फिर दाइहो आगे की फैमिलियर वॉइस को दोबारा से याद करता है और वो उस आवाज को याद करने के साथ ही वहां से भागना के लिए बंद करता है और वो दोबारा से पीछे की तरफ मुड़कर जाने लगता है। और भाई लोग दाइहो की ऐसा करने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।